जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और आज 2 अप्रैल 2024 है। और आज के दिन पे मुझे गुरुजी के मैसेज आए थे कि तेनू बहुत वड्डी खुशखबरी मिलेगी और तेरे जो बहुत वड्डा जो काम है वो जो नहीं हो रहा था वो भी हो जाएगा। इस टाइप से मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं तब से सोचे जा रही थी क्या होगा क्या होगा। तो संगत जी, क्या हुआ ना कि मेरे जो अंकल जी हैं ना, वो अपने थ्रोट से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और कल रात में, मतलब परसों रात में अचानक से ना उनका एकदम से नस चढ़ जाती है। कभी कभी होता है ऐसा। तो संगत जी, जैसे 2 से 4 महीने होता है ना, तब होता है ऐसा। तो ऐसे आ रहे थे, जैसे जस्ट वॉक करके आए और एकदम से ना उनको जैसे राइट हैंड का जैसे हमेशा नस चढ़ती है, तो जैसे इस बार नस चढ़ी ना संगत जी, तो वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसे उठ भी नहीं पा रहे थे संगत जी ठीक से। तो उन्होंने मालिश करवाई है और कंधे की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन पूरा ऐसे ही परेशान होकर देख लिया, मालिश करवाई, कंधे की नस उतरवाई, नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया संगत जी। उन्होंने बताया उसमें कि अगर जैसे किसी शरीर जिस हिस्से में, सिर्फ हम लोगों को नहीं, अगर हमारे परिवार वालों को भी, किसी को भी पार्ट में कोई भी दर्द होता है ना संगत जी, तो आप उसमें ना पीले कलर का चंदन का टीका आप लगा सकते हैं। और जैसे आप लगाएंगे ना उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। तो मेरे को फिर ऐसा, मतलब क्योंकि ना जैसे मेरे सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी संगत जी। और मतलब मेरे साथ क्या हुआ ना कि मुझे ना एकदम से चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे बहुत भारीपन टाइप का हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है, पता नहीं। फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि हाँ, शायद हो सकता है कि सत्संग वो मेरे लिए ही होगा। तो संगत जी, मैंने भी क्या किया ना, शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा कि सुबह मतलब दिया जोत लगाई चुकी हूँ शाम को, मतलब। तो उन्होंने बोला कि मतलब गुरुजी ने अगर अब भी सत्संग सुनवाया तो मतलब यही होगा कि अभी करो। तो फिर मैंने मतलब गई, मैं शाम की जोत लगाई और उसके बाद मैंने येलो कलर का ही चंदन कलर का टीका लगाया और उस पार्ट में लगाया जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो पहले तो मैंने अंकल जी को लगाया, मतलब अंकल जी को टेस्ट नहीं कर रही थी, मतलब ऐसे था कि चलो, मतलब आस्था सिर्फ मुझे है, विश्वास सिर्फ मुझे है, तो कहीं सिर्फ मुझ पर ऐसा ना हो। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको विश्वास है ना, तो आपको परिवार वालों को लगाया तो उतना ही इफेक्ट से काम करता है। तो जैसे मैंने अंकल जी को लगाया ना, मैंने देखा ना उनकी नस धीरे धीरे उतरनी चालू हो गई। वो बोलते कि अब मेरे कंधों के मूवमेंट चालू हो गए हैं। मतलब इतना दर्द था ना कि वो सीधे से लेट भी नहीं सकते थे। सोचिए आप कितना पेन होगा। ये मुझे भी लगता है कि ये सिर्फ ना ब्लैक मैजिक के कारण ही होता है संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक के कारण होता है, क्योंकि जब भी हम लोगों के पड़ोस में है एक, जब से उनसे मतलब उनकी लड़ाई होती तब तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, और वो जानबूझकर टोकते भी हैं। मुझे ना वो थोड़े से ना डेंजरस टाइप लगते हैं कई, क्योंकि हम बाहर से आते हैं तभी उनको ऐसा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि
तो फिर मैंने जैसे उनको चंदन टिक्का टीका लगाया, तो वो टीका लगाकर और बाहर चले गए टहलने के लिए कि चलो ठीक है वॉक करते हैं। मैंने कहा चलो ये जब तक वॉक कर रहे हैं तब मैं भी मतलब वॉक करती हूँ। तो फिर भी मैं जैसे संगत जी मतलब से वो मैंने फिर से उनके, क्योंकि मेरे पास 300 रुपये थे, तो मैंने उनके दूसरे 100 रुपये लगाया और फिर मैंने पेन वाली जगह पे लगाया, क्योंकि मेरा ना जैसे राइट कंधा जो था वो पेन था, पीछे गर्दन में पेन था। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ना हार्ट में बहुत भारीपन लग रहा था। और मैंने सुना है कि उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि लेफ़्ट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और बहुत भारीपन टाइप लगता है। तो मुझे ना वही मतलब पेन हो रहा था, वही पेन हो रहा था ना। तो 2 दिन तो मुझे भी हो गए थे तड़पते हुए। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। मुझे लगा एंग्जाइटी है, लेकिन जब मुझे गुरुजी ने सत्संग सारे के सारे हार्ट से रिलेटेड सुनाए ना, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी के हार्ट वॉल का था, हार्ट सर्जरी हुई है, और उन आंटी जी को भी लेफ़्ट हैंड में ही पेन स्टार्ट हुआ था। और कम से कम मुझे 3 से 5 सत्संग गुरुजी ने उसी चीज़ के हार्ट के सुना दिए थे। तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे एकदम से माइंड में थॉट डाला गुरुजी ने कि चंदन टीका लगा। तो मैंने, विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, माफ़ कीजिएगा, मतलब मैंने 2 दिन, सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन लगाया था। पहले 2 दिन मैंने जैसे अंकल जी को लगाया था, मतलब परसों के दिन। इस दिन मैंने लगाया तो मेरे अपने जैसे शोल्डर पर लगा लिया, राइट वाले शोल्डर पर, क्योंकि ना सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। फिर मैंने पहले राइट शोल्डर पर लगाया, गर्दन पर लगाया और चेस्ट पे लगाया, क्योंकि मुझे सत्संग ना जैसे ब्रेस्ट कैंसर भी आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि उनमें भी भारीपन आ गया था और हार्ट में तो भारी सा पेन हो ही रहा था संगत जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, वहाँ लगाया तो मैंने हार्ट के साइड पे लगाया और लेफ़्ट हैंड के शोल्डर पे भी लगाया। लेफ़्ट हैंड के शोल्डर पे जहाँ से हार्ट कनेक्ट होता है उस पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा। और मैं घबरा गई थी। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी से बात की थी, गुरुजी क्या होगा, कैसे होगा, मैं ऐसे कर रही थी। इसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरा तीसरा दिन है और मैंने अभी लगाया भी नहीं है और मुझे इतना ज़्यादा आराम लग रहा है उस चीज़ में, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल स्थायी नहीं। और जो भारीपन था, मतलब वो एकदम से संगत जी मतलब गायब हो गया। उस चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था कि आज तेनों 2 अप्रैल विच एक वड्डी खुशखबरी मिलेगी। तो ये जो है ना संगत जी, किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि जो ये हेल्थ ब्लेसिंग होती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है गुरुजी की तरफ से। जो मुझे हेल्थ ब्लेसिंग मिली नहीं, सबसे बड़ी खुशखबरी है आज की डेट में। तो इस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और दूसरा सत्संग ये ना, मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन था, लेग्स में, मतलब हो तो रहा ही था, तो ऐसा होता था कि ना एडी मतलब नीचे वाले पोर्शन में, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पेन था। नी में होने लगा था, कफ में होता था। तो मैं ना सोची संगत जी, मैंने कितना चंदन का टीका लगाया होगा, मतलब रेड कलर का चंदन टीका बहुत पसंद था, तो मैंने रेड कलर का स्पेशली लगाती थी और मैं वही चीज़ अपने माथे पर भी लगाती थी। तो मुझे एक जो स्ट्रेस था ना, वो मतलब कम होने लगा था और मुझे बहुत रिलीफ मिलता था। लेकिन मैंने सत्संग में सुना कि जो पेन वाली जगह होती है ना, वहाँ पे येलो कलर का ही चंदन टीका लगाना चाहिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो फिर मैंने कहा कि रेड सिर्फ माथे पर लगाया और येलो कलर का ना मैंने अपने दोनों लेग्स में लगाने लगी थी, काफ पे लगाने लगी थी, नी पे लगाने लगी थी। तो संगत जी मुझे उस चीज़ से इतना बेनिफिट मिला ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जो पैरों में कम से कम नहीं तो 10 दिन हो गए थे लगाते हुए। और जो चीज़ मतलब से मैं, मतलब संगत जी ऐसा हुआ ना मेरे साथ, और ये तो हुआ ही, उसके साथ साथ मुझे एक और सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था, क्योंकि आज का जो ये मेरा पूरा सत्संग है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेन चीज़ वो हेल्थ के ऊपर है संगत जी।
पूरी मैं हेल्थ के ऊपर है कि जो कि गुरुजी मुझे गुरुजी ने हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने सेकेंड ऑफ अप्रैल में, वो उस चीज़ के ऊपर है। तो गुरुजी ने मुझे बोला था जैसे किसी को स्टमक में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, कहीं पर भी लोअर एब्डोमिनल्स, ब्लैडर, कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होती है किडनी वगैरह में, तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था कि उनको येलो कलर का चंदन टीका उनको लगा के अपनी नाभि में लगाना है। तो सोचिए संगत जी, मैंने कितना सारा चंदन टीका लगा लिया होगा एक तरफ से, मतलब ये पूरा का पूरा ही लगा लिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है जो 2 अप्रैल को जो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी थी, वो मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स की थी। क्योंकि ये जो थी ना, गुरुजी का मुझे 6 दिन पहले मैसेज आया था कि तेरे पे आने वाले 7 दिन बहुत ज़्यादा भारी है, तो संभल के रही पुत्र। मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ तो बैंड बजने वाले हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ का इंडिकेशन था मुझे। लेकिन संगत जी, मुझे इतना भरोसा था कि गुरुजी हैं, ये कुछ ना कुछ तो मुझे बता ही देंगे, या सत्संग के माध्यम से बताएंगे, कुछ और ही बताएंगे। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का पूरा रियलाइजेशन करवाया कि वो ना मुझे फ्यूचर पहले से ही बता देते हैं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने इतनी ज़्यादा मेहर की और मेरे को जो लैगपन था वो एकदम से शांत हो गया है। और मुझे अब चलने फिरने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ना चलने जैसे मैं वो सोकर उठती थी तो मेरा नी पेन करने लगता था। एडी वाला जो होता है ना संगत जी, पोर्शन, फ्लैट पोर्शन, वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था संगत जी, मतलब इतना ज़्यादा होता था। ओवर वेट के कारण हो, मतलब ये था कि ओवर वेट के कारण हो। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने ना मुझे फिर वॉक पे भेजना चालू कर दिया। पिछले 10 दिनों से मुझे 5-10 दिनों से, मतलब शाम के टाइम पे मुझे वॉक पर भेजते हैं। और उन्होंने मुझे, मतलब जैसे हम मतलब इसे बाकियों के सत्संग में सुना है कि गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेसिंग देते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है। जब से गुरुजी आए हैं मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। मुझे जो एकदम हताश टाइप से रहती थी, निराश सी रहती थी, वो चीज़ से उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया है संगत जी। उन्होंने मेरे डाइट सुधार दी है, जैसे मुझे पपीता लेने को बोला है, उससे मेरा डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और मुझे करेले का जूस पीने बोला था जस्ट अभी इन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर। तो उन्होंने मुझे मिनिमम 4 दिन बोला था, लेकिन मैंने उसको फिर भी खींच के 10 दिन तो कर ही लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पीकर। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक्सीड करें किसी की चीज़ की, एक्सीड मतलब ठीक नहीं होती। तो गुरुजी का मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि बस अब बंद करो। तो मतलब वेट ग्रास जूस जो होता है ना, वो मतलब कॉन्टीन्यूटी में रखा मैंने। और आजकल तो गुरुजी का ऐसा है ना कि गुरुजी के इंस्टाग्राम पे मैसेज तक आते हैं कि पुत्र, तो पीले कलर के चोले विच आज पहनना तो तेरे सारे काम हो जाएंगे। तो मंडे को कल मैसेज आया था ऐसा, और मैं वही पहन कर गई थी। और आज कुछ आया नहीं, लेकिन जो गुरुजी ने मुझे 7 जो न्यू क्लोथ्स दिलवाए थे, जो ऑर्डर करवाए थे, तो उसमें से संगत जी मैं उनको डेली एक उठाती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेती हूँ। पहले आप लीजिए गुरुजी, फिर मैं पहनती हूँ और फिर उनको पहन कर जाती हूँ। और देखिए संगत जी, मतलब दिन कैसे बदलता है। एक बार गुरुजी पर 110% आप ट्रस्ट करके देखिए, आपको खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा। उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप पहले मुझे मैसेजेस आते थे संगत जी कि पुत्र, तूने पूरा सरेंडर करना है, हल्ले भी कसर नहीं छड़नी है। तो मैं सोचते थे कि अब क्या, मतलब फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। अब मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे पता है कि वो गुरुजी है, वो अपने आप देख लेंगे, ब्लैक मैजिक करने वालों को भी देख लेंगे और जो हमारी तरफ नेगेटिविटी से देखते हैं उनको भी देख लेंगे। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपसे आके कोई लड़के भी जाएगा, कुछ भी करेगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरी हर चीज़ का जवाब ना गुरुजी देंगे। बिल्कुल एकदम शांत रहना है मुझे, मतलब बिल्कुल काम रहना है मुझे।
और उस चीज़ के लिए भी गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुपाई ये जो सत्संग था वो गुरु जी ने स्पेशली मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब इसको सिस्ट बोलते थे, क्योंकि PCOS भी था मुझे पहले बहुत ज़्यादा, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। PCOS ये जिसको हार्मोन इम्बैलेंस बोलते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसमें ना क्या किया ना गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने मुझे व्हीट ग्रास जूस पीने के लिए बोलते हैं। तो उससे ना मेरा पेट ना अजीब टाइप का फूला रहता था। तो उससे भी और वॉक से भी, मतलब दोनों चीज़ों से ना काफ़ी पेट अंदर जा चुका है और मुझे हल्कापन भी काफ़ी फील हो रहा है संगत जी, पेट में भी और अपनी बॉडी में भी। नहीं तो उसमें क्या होता था ना संगत जी, जैसे पूरी बॉडी में ना, मतलब जो बोलते हैं कि जो वाटरी एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है आपके, तो ना मतलब उस वजह से मुझे प्यास नहीं लगती थी। तो प्यास नहीं लगती थी तो बॉडी में पानी की अजीब टाइप का लगने लगता था, और मुझे ना मेरा फेस और गला हमेशा सूखा सूखा सा लगता था, और मुझे थ्रोट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब कुछ भी होता था सबसे पहले मुझे गला दर्द ही होने लगता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब पता नहीं क्या है। और मैं ना हमेशा अवॉइड ही करती हूँ डॉक्टर के पास जाना। तो मैं विक्स वगैरह खाती रहती थी, तो उसी से खा खा कर मैं काम चलाती थी, लेकिन वो गलत था। गुरुजी ने मुझे चंदन का टीका जो है वो गले पर भी लगवाया था, और उन्होंने बोला था कि इस मेरे को किस चीज़ को ना रेगुलर लगाना है। पहले मैं सोचती थी एक बार लगा लिया हो गया, लेकिन नहीं संगत जी, जब तक आपकी वो चीज़ें और आपका वो पेन, आपकी दिक्कतें जब तक ठीक नहीं हो जाती ना कम्प्लीटली, तब तक वो आपको चीज़ें रेगुलरली करनी पड़ती हैं। क्योंकि एक दिन जैसे कोई बड़ा कष्ट होता है ना, तब वो कटने में गुरुजी बोलते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे छोटा मोटा होता था वो तो बिना बोले ही गुरुजी काट देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मतलब संग फेस पे बड़ा दिक्कत था, मुझे फाइटिट्स बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। तो नोज़ पे स्पेशली, तो उस चीज़ पे मेरे ना जैसे कभी कभी नोज़ पे भी लगा लेती थी, और जो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई थी। तो उसमें जो हेयर मतलब डैंड्रफ और जो हेयर फॉल से भी जैसे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है मुझे आफ्टर चंदन टीका। और मैं तो मुझे मतलब हेयर्स पे ना कम से कम रेगुलर 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ से मैं उसको लगा रही हूँ। और बस अब गुरुजी का इतना ही आदेश था, तो आज के सत्संग को मैं इतना ही शेयर करना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी सब लोगों की ज़िंदगी हैं। गुरु जी आपके लिए बिल्कुल वो वाला गाना फिट बैठता है, लव यू जिंदगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई रियली लव यू सो मच गुरु जी, आई रियली लव यू सो मच।
जो भी परेशान होता है आप इस तरह से संभालते हो ना कि वो अपने दुख को भूल कर आपसे प्यार करने लगता है, आपसे प्यार करने लगता है, गहराइयों में, आप प्यार की गहराइयों में डूब जाता है आपके प्यार में गुरुपा। ऐसा लगता है कि मेरे सर पर एक छत है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, हाथ रखा हुआ है और वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मतलब गलती होती है तो वो हमें संभाल रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, डांट लगाते हैं जब कुछ गलत करते हैं तो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए, शिव जी रूप में दर्शन देने के लिए, हनुमान रूप में दर्शन देने के लिए और माँ पार्वती के साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और तितली के रूप में दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तिलक में दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी आपके चमत्कारों को, आपके जितना भी मैं गिनाऊँ ना गुरुपा उतना ही कम है। सच में गुरुपा, मैं जब भी आपको भोग लगाती हूँ तो रोटी को हम लोग बहुत संगत जी, जैसे हम लोगों में बचपना भरा हुआ है संगत जी, मतलब जो वो प्रसाद होता है, रोटी प्रसाद, उसको मैं देखती हूँ ना जब, तो शायद गुरुजी ने मतलब उसमें ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे ओम के रूप में। तो चाय में भी संगत जी जब देखती हूँ तो बहुत बार गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं संगत जी। और आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना। रोटी प्रसाद को ब्लेस करने के लिए, चाय प्रसाद को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा गुरुजी ने संगत जी, मेरा जो बच्चा अभी 5th क्लास में पढ़ता है, छोटे वाला, और मैंने उसको बोला कि बेटा गुरुजी को कड़ा प्रसाद बना कर के खिलाओ। तो मैंने उसको संगत जी मतलब ऑरली बता दिया है कि इतना ये डालना है। तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा के उसको बिल्कुल मतलब इतना बढ़िया कड़ा प्रसाद बनवाया ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी संगत जी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे बच्चों को संभालने के लिए, मेरे पति को रास्ता दिखाने के लिए, सुधारने के लिए लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, आज आपका मेरे को शिव मंदिर भेजने के लिए भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे घर से ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे लिए, मेरे जीवन में एक आशा की किरण, मतलब एक सिर्फ आशा की किरण नहीं, मतलब बहुत बड़ा उजाला हो आप गुरुपा, बहुत बड़ा उजाला हो जिसके सहारे मैं अपना जीवन जी रही हूँ। मुझे आज आपके अलावा संसार में कुछ भी नहीं अच्छा लगता है गुरुपा, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। बस लगता है कि मैं बस गुरुजी के सत्संग सुनती रहूँ और जो भी मैसेजेस हैं, जो भी मैसेजेस भेजे हैं, उसको पढ़ के आगे चलती रहूँ। गुरुजी, मेरा खाना बनाने का भी जैसे समझ में नहीं आता है, जब गुरुजी कुछ लिख के भेजते हैं तो मुझे आज इस चीज़ का भोग लगाओ, तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जल्दी से बनाऊं वो चीज़, वरना अभी जैसे खाना बनाना संगत जी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ना अंदर से मन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना कि कुछ बनाने का ही नहीं मन करता है। लेकिन जब गुरुजी बोलते हैं ना संगत जी, मेरे को इस चीज़ का भोग लगा, तो मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी।
और मुझे लगता है कि जल्दी से बढ़िया सा कुछ गुरुजी को बना करके खिला दें। गुरुजी, आपका मुझे आदेश हुक्म देने के लिए लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरी उंगली को पकड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। जो लोग परेशान हैं उनकी हेल्प करना गुरुपा, और उनको हेल्प करने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए लख लख शुक्राना। जो लोग परेशान हैं उनको उनकी परेशानी से बाहर निकालने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे गुरुजी बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हो, किसी बीमार को, किसी को बचाते हो। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना हेल्प करने के लिए। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना सबकी हेल्प करने के लिए। गुरुजी, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, अपराध किए हैं इस जन्म में और पिछले जन्म में, और सब लोगों ने जो भी अपराध किए हैं उनको क्षमा करो संगत जी गुरुपा। और हम लोगों की वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है ना गुरुपा, इसके लिए भी गुरुजी क्षमा करो। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या करूं जो परेशानी मैं कम कर सकूं। और हम लोग अनजाने में अपराध कर करके या जानबूझकर भी जो समझते नहीं हैं और आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ाते जाते हैं, गुरुजी उसे क्षमा करना, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। और मतलब हर तरीके से रास्ता दिखाते रहें गुरुजी। और जो आपने मेरे घर से ब्लैक मैजिक को कम नेगेटिविटी को जो ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी फैलाई है, इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी पर यकीन करने की गुरुपा, क्योंकि संगत जी अपने बच्चों को कभी भी दुख परेशानी में नहीं देख सकते। वो अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस करते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं। संगत जी, गुरुपा पर ज़रूरत है तो हमें यकीन करने की, भरोसा करने की, सब्र रखने की और विश्वास अटल रखने की। संगत जी, जो चीज़ें हैं ना, जो मतलब अभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम बोलते हैं गुरुपा आप ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, वो तो कर सकते हैं संगत जी, और वो कर रहे हैं। ये दुख परेशानियां देख करके हमारे कष्टों को ही काट रहे हैं, और वो हमारे लिए ही हमारे आने वाले जो जन्म है, जो जीवन है, उसको सरल कर रहे हैं संगत जी, कि हम ज़्यादा कठिनाइयाँ ना झेलें। अभी थोड़े में ही गुरुपा हमारे कष्ट काट रहे हैं संगत जी। हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं जो गुरुजी हमें मिले हैं। गुरुपा जैसे गुरु मिलना संगत जी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि हमेशा सत्संग सुनो, सत्संग को पूरा सुनो, सत्संग को पूरा सुनाओ, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने एक परिवार बनाया है, गुरु परिवार, संगत परिवार, जो कि गुरुजी की एक मुट्ठी भर परिवार है। तो हमें उस परिवार में रहकर सबको एक दूसरे की सहायता करनी है, अपने सत्संग शेयर करने हैं, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ बताते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।